सर नमस्कार. नमस्ते. आज आपण इंद्रायणी सेवा फाउंडेशनच्या कार्याला ज्ञात आहात थोडेफार का होईना. ज्या इंद्रायणीविषयी मी बोलतो आपणास, त्या नदीचं अस्तित्व एवढं भयावह आहे. 102 किलोमीटरचा परिसर आहे. 102 किलोमीटर. सुरुवात खूप सुंदर आहे. कुरवंडी या गावापासून या इंद्रायणीचा प्रवास चालू होतो. त्या ठिकाणी पुढे आल्यावर जसे जसे MIDC चालू होती, त्याच्यानंतर या इंद्रायणीची अवस्था एवढी भयावह झाली की ते पाणी देहू आणि आळंदी या गावातून जातं, ज्या ठिकाणी वर्षाला 1 ते 2 वेळा 3-3, 4-4 लाख लोक येतात आणि तीर्थप्राशन करतात आणि स्नान करतात. तर ते बघवत नव्हतं. यामुळे आम्ही ही मोहीम चालू केली. तर आमचं एवढंच सांगणं आहे, यासाठी आम्ही उपोषणापर्यंत येऊन ठेपलो. येथून पुढे काय करावे? देखिए, इंद्रायणी नदी भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान की नदी है. वारकरी समूह का एक पवित्र स्थान वहाँ है. विठल संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज का संजीवन समाधि है वहाँ पे. जी हाँ, उसके किनारे. और भारत में अब धार्मिक और सांस्कृतिक उत्थान करने वाली सरकारें हैं. जो सरकारें सांस्कृतिक उत्थान की दुआई देती हैं, वो सरकारें नदियों को बीमार कर रही हैं, मार रही हैं, और नदियों को मारने वालों को, बीमार करने वालों को बढ़ावा दे रही हैं. जो नदियों को अपने इंडस्ट्री से प्रदूषित पानी मिला के बीमार कर रहे हैं, नदियों को मैला ढोने वाली मालगाड़ी बना रहे हैं, ऐसे सब उद्योगपतियों को सरकार संरक्षण कर रही है. राज्य सरकार भी और भारत सरकार भी. तो दुर्भाग्य ये है कि सांस्कृतिक संरक्षण करने वाली भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार वो सांस्कृतिक विनाश के काम करने वालों को संरक्षण दे. वो सांस्कृतिक विनाश के काम करने वालों को संरक्षण देती है. मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे नहीं देते, दूसरे भी देते हैं. मैं कोई दलगत राजनीति का भाषण नहीं दे रहा हूं. मैं दूसरे भी ऐसे ही हैं. पर अब आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, वो 2 बातें कहना चाहते हैं. ये जो नदी है इंद्रायणी, इस नदी के किनारे के जो दोनों तरफ के लोग हैं, उनको साथ लेके नदी की एक पूरी यात्रा करनी चाहिए. सर, यहाँ पे हमने पूरा नदी के आसपास के गांव लोगों के पाठिंबों के पत्र हमें मिले हैं, लेकिन पाठिंबा ये है, लेकिन मतलब ऐसा है शासन ही कुछ नहीं कर रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आजकल शासन पाठिंबा नहीं सुनता, न देखता. आजकल शासन लोग देखता है, सिर गिनता है. शासन देखता है कि इनके कितने वोट हैं, ये हमारे कितना नुकसान कर सकते हैं. तो सरकार आजकल नुकसान करने वालों को पूछती है. समझ में आया? तो आप यदि इंद्रायणी के दोनों हुए, पाठिंबे से नहीं चलेगा. पाठिंबा तो मैंने भी लिख दिया. लोगों का जन्म लोगों का जमाव चाहिए. लोक शक्ति चाहिए. लोक शक्ति चाहिए. सरकारें झूठ बोलती हैं नदियों के बारे में. माँ गंगा के लिए हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था कि मैं गंगा का बेटा हूँ, गंगा ने मुझे बुलाया है, और तुमने मुझे कुछ बनाया तो मैं अब सब कुछ गंगा के लिए करूँगा.
गंगा अब पहले से भी ज्यादा बीमार है। पहले जितनी बीमार थी ही, अब और ज्यादा बीमार हो गई है। और अब एक खतरनाक बात यह है कि अखबार झूठा प्रचार करते हैं कि गंगा ठीक हो रही है, गंगा का माँ का इलाज हो गया। और लोग कहें कि यदि नदी को ठीक नहीं करोगे समझान दे, मैं वही कह रहा वो करना पड़ेगा तुम्हारे उपास से। अरे तुम तो क्या करोगे। मेरा एक मित्र था प्रोफेसर जेडी अग्रवाल, दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण का वैज्ञानिक। उसने माँ गंगा के लिए 111 दिन तपस्या की, ना पानी पिया ना खाना खाया। 111वें दिन भगवान जी ने, राम जी ने उसको अपने दरबार में बुला लिया। जाते हुए उसने कहा, जिस दिन जा रहे थे, कि तुमने मेरी यहाँ नहीं सुनी, मैं राम के दरबार में तुम्हें सुनाऊंगा। तो टाइम आ गया है राम के दरबार में उनको सुनाने का। तो लोग भी यदि सुनाने लग जाएंगे तो नदी ठीक हो जाएगी। इसमें काम करना जरूरी है, हर सभी के साथ मिलकर काम करना ये सबसे बेहतर से है। काम नहीं। और कागज पत्र जरूरी है, कागज पत्र जरूरी है रिकॉर्ड के लिए केवल। अब जैसे आप मुझसे मिले तो कम से कम कहोगे ना भाई बात की थी उनके साथ, और उन्होंने हमें ये रास्ता बताया था, तो प्रमाण है तुम्हारे पास। कोई ये नहीं कहेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो कागज आजकल बस इतनी मदद करता है, कोई कहता है भाई ये जो बोल रहा है झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो कागज पे लिखा है पूरा है। बस कागज आजकल इतनी मदद करता है। आपके आए भेंट हुई, बात भी नहीं लगी तो इतना हो जाएगा, अरे यार हाँ ये जरूरी है, लेकिन कब? मरने के बाद। यही डिफरेंस बाकी है। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमारे 5-6 लाख लोग हैं इंद्रायणी सेवा फाउंडेशन के, तमाम इन सभी सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि हमें एक दिन निश्चित रूप में नदी के लिए अपनी जान देना ना पड़े, यही एक आशा रखता हूँ और प्रयास करता हूँ उसको जितना सुधारने गवर्नमेंट साथ दे।